नमस्कार। साल 2026 नए घर या ऑफिस का सपना बहुत से लोग देख रहे होंगे। अगर कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है तो ये जानकारी वाकई बहुत काम आ सकती है। आज हम वास्तुशास्त्र के उन सिद्धांतों को समझने वाले हैं जो बताते हैं कि किसी भी नए कंस्ट्रक्शन की शुभ शुरुआत के लिए सही टाइम और सही डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो सवाल यही है कि 2026 में अगर कंस्ट्रक्शन शुरू करना है तो उसे कैसे किया जाए। मतलब कैसे ये पक्का करें कि सब कुछ मंगलमय हो, बिना किसी रुकावट के पूरा हो। देखिए, सही मुहूर्त और सही तरीका जानना बहुत जरूरी है और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, सीधे सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर। किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के आप देखिए दो ही मेन गोल होते हैं। पहला कि काम सक्सेसफुल हो, शुभता के साथ पूरा हो, और दूसरा जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है कि काम में किसी भी तरह की अनएक्सपेक्टेड देरी ना आए। वास्तु के सिद्धांत बस इन्हीं दो लक्ष्यों को पाने में मदद करते हैं। ओके, तो इसे ऐसे समझते हैं। वास्तु के हिसाब से शुरुआती कदम ही प्रोजेक्ट को दो अलग अलग रास्तों पर डाल देते हैं। अगर वास्तु के नियमों के साथ तालमेल बिठा लिया तो काम एकदम स्मूथ आगे बढ़ता है और नींव शुभ बनती है। लेकिन अगर इसमें कोई चूक हो गई तो काम में देरी और अड़चनों की गुंजाइश पड़ जाती है। चलिए अब इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। ये जो तारीखें और दिशाएं बताई जाती है ना, ये कोई भी रैंडम डेट्स नहीं है। ये एक खास वास्तु सिस्टम पर बेस्ड हैं जिसे कहते हैं त्रैमास का सिद्धांत। यही वो मेन रूल है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये त्रैमास आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। ये 3 महीने का एक टाइम ब्लॉक होता है। इस दौरान कंस्ट्रक्शन के लिए एक खास शुभ दिशा, जिसे राहु मुख दिशा कहते हैं, वो फिक्स रहती है। हर 3 महीने में ये दिशा बदल जाती है। यही पूरा खेल है। तो सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये है कि भूमि पूजन और शिलान्यास, ये दोनों ही बड़े काम एक ही त्रिमास के अंदर अंदर पूरे हो जाने चाहिए। क्यों? सोचिए, अगर भूमि पूजन एक दिशा में हुआ और फिर कुछ टाइम बाद त्रिमास बदल गया और दिशा भी बदल गई, तब शिलान्यास दूसरी दिशा में होगा। ये जो दिशा का मिसमैच है, यही एक तरह का वास्तु दोष बन जाता है जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड को धीमा कर सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं सीधे मुद्दे पर और देखते हैं 2026 का वो कैलेंडर जो प्लानिंग में मदद करेगा। इसे भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए एक तरह का टाइम टेबल ही समझ लीजिए। तो ये रहा 2026 का पूरा दिशा कैलेंडर। जरा ध्यान दीजिएगा। साल की शुरुआत में यानी 1 जनवरी से 11 फरवरी तक शुभ दिशा है नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण। फिर 12 फरवरी से ये नॉर्थ वेस्ट यानी वायु कोण हो जाती है। इस तरह पूरे साल एनर्जी का फ्लो बदलता रहता है। तो अपनी प्लानिंग के हिसाब से सही टाइम पीरियड चुना जा सकता है। अब ये वाली बात बहुत दिलचस्प है। सोर्स के मुताबिक 15 मई से 16 अगस्त तक का जो समय है वो सबसे उत्तम माना गया है। इस दौरान भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए साउथ वेस्ट का नैऋत्य कोण उसे सबसे बढ़िया जगह बताया गया है। तो अगर सबसे शुभ समय की तलाश है तो कैलेंडर में इस पीरियड को जरूर मार्क कर लेना चाहिए। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइम और डायरेक्शन के अलावा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ये कुछ बहुत ही जरूरी चेक्स हैं जो एक मजबूत और दोष मुक्त नींव के लिए करने चाहिए। यहाँ 2 बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। पहली, और ये सबसे जरूरी है, एक तरह की वार्निंग समझिए। ये पक्का कर लें कि जिस कोने में पूजा या शिलान्यास हो रहा है, ठीक उसी जगह पर बाद में टॉयलेट या लैट्रिन की सीट न बने। और दूसरी बात थोड़ी राहत देने वाली है, वो ये कि अगर बिल्कुल कोने में पूजा करने में कोई दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, उसी दिशा वाले जोन में थोड़ा हटकर भी ये काम किया जा सकता है। तो इन सब सिद्धांतों को मानने का, इन्हें फॉलो करने का आखिर नतीजा क्या होता है? ये हमें उस भरोसे की तरफ ले जाता है जो इन वास्तु नियमों को मानने से मिलता है। और परिणाम? सोर्स हमें ये भरोसा देता है कि इन नियमों का पालन करने से न सिर्फ कंस्ट्रक्शन की स्पीड बहुत बढ़िया होगी, बल्कि घर में शुभता भी आएगी। और आखिर में एक सफल और मंगलमय शुरुआत ही तो हर कोई चाहता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। इस पूरी जानकारी के बाद एक बार ये देखना जरूरी है, क्या जो कंस्ट्रक्शन की योजना बनी है वो इन सिद्धांतों के साथ मेल खाती है? क्योंकि एक सही योजना ही